नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। अभ्यर्थियों के अंदर जो है ना बहुत सारे कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया में, जैसा कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने जो है ना कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के टालने की जो है अफवाह फैला रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि क्या प्रारंभिक परीक्षा जो 71वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है वो 13 सितंबर को ही है या फिर उसमें किसी प्रकार का बदलाव होगा। ठीक है, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कैसे आगे कंटिन्यू करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम अगर किसी भी चीज को लेकर के इतना तनाव ले रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना कि एक ऑफिशियली जो है कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक जो है ना हम अपनी तैयारी को 13 सितंबर का जो डेट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। 13 सितंबर का अभी टेंटेटिव डेट ही है, अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है कमीशन ने। दूसरा चीज ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में यानी 18 अगस्त को 19 अगस्त को कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सहायक शाखा अधिकारी के लिए। सहायक शाखा अधिकारी, इसका जो एग्जामिनेशन जो है ना, इसका प्रारंभिक ASO, ठीक है, इसका प्रारंभिक परीक्षा जो है ये कब है? 10 सितंबर को है। यानी 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से मात्र 3 दिन पहले ये एग्जामिनेशन होना है, जिसको लेकर के कमीशन ने 19 अगस्त को जो है ना नोटिफिकेशन दे दिया है। उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो नोटिफिकेशन है क्या। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो कहा जा रहा है कि देखिए मेंशन किया है कमीशन ने क्या कि ये प्रारंभिक परीक्षा जो है ये कब होगा? 10 सितंबर 2025 को एक बैठक में राज्य में अवस्थित 11 जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित किए जाएंगे। यानी देखिए, तिथि भी दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ है, विषय आपका सामान्य ज्ञान 10-19 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय भी दे दिया गया है कि 12 बजे से लेकर के 2:15 तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये जो है ना, ये परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जो है 19 अगस्त का डेट दिया है और इस डेट में इन्होंने जो है ना प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया किस एग्जामिनेशन के लिए, तो इन्होंने जो है ना दिया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। ठीक है, और ये भी जो है बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या जो है 37/2025 है। ठीक है ना। अब बताएं, अब ये चीजें जो है ना आपके मन में तो आ जाता है कि अगर टलता है तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है टलने की। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई परिस्थितियां बनती है टलने की तो मैं अगर बताऊं तो पहला परिस्थिति ये होगा कि प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कारण। अब प्रशासनिक कारण में क्या क्या हो सकता है दोस्तों बताइए। प्रशासनिक कारण में जो है ना कि मान के चलिए कि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग में दिक्कत हो रही है या फिर जो है उसकी सुरक्षा को लेकर के समस्या आ रही है, वितरण को लेकर के समस्या आ रही है, या फिर परीक्षा केंद्रों की संख्या या फिर व्यवस्थापन में जो है कठिनाई हो रही है, तब जो है ना इसके कारण हो सकता है कि कैंसिल कर सकता है कमीशन। ठीक है ना, उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा कारण अगर हम देखें तो दूसरा कारण होगा तकनीकी और लॉजिस्टिक जो दिक्कतें अगर आती है कि अगर ऑनलाइन परीक्षा होना है, ठीक है, तो सर्वर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, समस्या इस प्रकार की तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन करवा रहे हैं तो परीक्षा सामग्री जो है ना समय पर केंद्र तक ना पहुंच पाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है ना कहीं एक तकनीकी या लॉजिस्टिक दिक्कतें जो है ये एक कारण बन सकता है। ठीक है, यहां पर दिक्कतें लिख दीजिए, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण हो सकता है विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? विधि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि किसी जिले हो या क्षेत्र में अशांति हो, हड़ताल हो या किसी प्रकार का विरोध या प्रदर्शन या बहुत बड़ी जो है दुर्घटना हो गई हो या परीक्षा केंद्र की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो पा रहा है, ठीक है, इस कारण जो है ना कहीं परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। चौथा जो कारण है वो हो सकता है न्यायालय को लेकर के किसी प्रकार की दिक्कत हो, यानी भर्ती की जो प्रक्रिया है, न्यायालय प्रक्रिया, अगर भर्ती को लेकर के किसी प्रकार का चीजें चल रही है, स्टे ऑर्डर लग गया है सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट की तरफ से, तब चीजें हो सकता है। और पांचवा जो कारण है ना दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है, ये हो सकता है प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति। अगर हम बात करें कि इसमें जो है ना वही आ जाता है जिसको लेकर के शंका जताई जा रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि देखिए अभी बिहार में जो है ना 38 जिलों में से काफी सारे जिले जो बाढ़ प्रभावित थे, दिक्कतें बहुत सारी हैं, भारी वर्षा हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी जो है ना कहीं एग्जामिनेशन को टालने का एक जो है ना कारण बन सकता है। भूकंप आया हुआ हो, महामारी जैसी स्थिति बनी हुई हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा घोषित आपातकालीन परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना कहीं फैक्टर वर्क अगर करते हैं, ठीक है, तब जाकर के एग्जामिनेशन को टाला जा सकता है। लेकिन जो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा चीजें, समझ रहे हैं बात। ठीक है, अब ये चीजें नहीं है कि जो है हम
उसको लेकर के हाई तौबा मचाए रखे कि नहीं हमें जो है तैयारी तो उसी समय के अनुसार करना है, ठीक है ना, जब तक कमीशन जो है एडमिट कार्ड नहीं देगा तब तक हम जो है कि रिवीजन नहीं शुरू करेंगे। तो आपको जो है इन चीजों से बचना है, ठीक है। रिवीजन करना है। 13 सितंबर का जो डेट है उस 13 सितंबर के डेट को आगे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अफवाहों से बिल्कुल बच करके रहिए, समय बहुत कम बचा है, जितना आप रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों जो आपके लिए मैं लाना चाह रहा था, ताकि बहुत सारे बच्चे का इश्यूज था कि कब होने वाला एग्जामिनेशन, यूट्यूब पे अलग से चीजें चल रही है, सोशल मीडिया पे अलग से चीजें चल रही है। तो देखिए अन्यथा चीजों से बचना है, अन्यथा जो भी लोग इस तरीके से वीडियो बनाते हैं तो हमें तो कहा जाता है, हमें तो लगता है कि दिग्भ्रमित करने की बात होती है कि बच्चों को जो है ना भ्रमित किया जाए, डराया जाए, ठीक है ना। बड़ी बड़ी संस्थाएं ये सारी चीजें करती है, बड़े बड़े यूट्यूबर ये सारी चीजें करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि इन सारी चीजों में मत आइए, ठीक है। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, वायरल भी चल रहा है, स्वस्थ रहना है आपको, ठीक है, और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखना है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। थैंक यू सो मच।